हाय फ्रेंड्स, ये आपका निर्देशांक ज्यामिति केसी सिन्हा का 7.4। ठीक है। जैसे अभी आप लोग देखे होंगे 7th क्लास तक, जब किसी भी त्रिभुज का जब एरिया निकालना रहता था या क्षेत्रफल निकालना रहता था, सपोज कोई त्रिभुज ए बी सी है। ठीक, इसका क्षेत्रफल मतलब क्या, ये जितना ये छाया बनाता हो या जितना ये क्या कर लेता था, ढक लेता था। ऐसे आप लोग पढ़े होंगे, ऐसे बताया भी गया होगा कि अगर ए त्रिभुज ए बी सी है तो इसका सामने वाला भुजा मेरा क्या कहलाता है, स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है। इसका सामने वाला क्या, स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है, और इसका सामने वाला क्या, स्मॉल बी से डिनोट किया जाता है। अगर इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद होता था तो आप जानते थे एक हीरो फार्मूला होता था, हीरो फार्मूला होता था, हीरो फार्मूला होता था। हीरो फार्मूला जानने से पहले जान लीजिए इसका परिमिति। इसका परिमिति कितना होगा कृष्णा, अगर इसका ए भुजा ए है, ए भुजा बी है, ए भुजा सी है, तो इसका परिमिति कितना होगा। परिमिति नहीं जानता, कितना होगा परिमिति। तीनों भुजाओं का क्या जोड़ मेरा क्या कहलाता है, परिमिति, या उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेरीमीटर। तो उसका परिमिति कहलाता था। देखिए परिमिति होता है क्या कि जितना भी उसमें तार लगा हो बनाने में, ठीक है, जितना रस्सी लगा हो, परिमिति। ठीक है, परिमिति बराबर मेरा क्या होगा, तीनों भुजाओं का क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग। अब यहीं से हीरो फार्मूला निकला था, ये होता था एस। ठीक है, एस मेरा क्या होता था, अगर भुजा मेरा ए है प्लस बी है प्लस सी है, बटा कितना कर देते थे, 2 कर देते थे। ठीक है। अब यहीं से त्रिभुज का, अगर त्रिभुज ए बी सी का अगर क्षेत्रफल अगर निकालते, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर लिखते तो ये होता था अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, इतना हो जाता था। ये अभी तक आप लोग ऐसा त्रिभुज का निकालने के लिए पढ़े होंगे। ठीक, अगर यही समकोण त्रिभुज रहता तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला कितना होता बेटू, अगर ये समकोण त्रिभुज अगर ऐसा होता, मान लीजिए ये मेरा 90 डिग्री कोण है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। और अगर ए मेरा कोण अगर लेते हैं तो ए मेरा क्या कहला जाता, आधार कहला जाता, और ए मेरा क्या कहला जाता, लंब कहला जाता। तो इसका अगर त्रिभुज मान लीजिए ए बी सी है, इसको निकालते तो आप इससे भी निकालते तो आपको उतना ही दे देता है आंसर। ठीक, अगर इसको डायरेक्ट भी अगर निकालते त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर लिखते तो होता था आधा गुने आधार गुने कितना होता था, ऊंचाई। हाँ, कोई भी त्रिभुज को आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज को भी आप इस मेथड से निकाल लीजिएगा। हीरो फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो आपको किसी भी त्रिभुज का निकाल सकते हैं उसका क्षेत्रफल। ठीक, बाकायदे समकोण त्रिभुज का निकालने के लिए इस फार्मूला को लगाने के लिए एक कोण मेरा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, एकदम फिक्स है। एक कोण एकदम 90 डिग्री होना फिक्स है इसके लिए। ठीक है, मगर देखिए ज्यामिति में तो हम लोग इतना पढ़े थे। ठीक है, ज्यामिति में इतना पढ़े थे। अगर इसी को हम अगर निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ेंगे तो निर्देशांक ज्यामिति में क्या करना रहता है कि मेरा क्या, तीनों का नियामक दिया हुआ रहता है। तो देख लीजिए थोड़ा सा, अगर सपोज इसी को मेरा इतना दिया रहता, सिंपल अगर इसी को इतना दिया रहता कि अगर कोई त्रिभुज ऐसा रहता, कोई त्रिभुज अगर ऐसा रहता ए बी और कितना रहता, सी रहता, इसका अगर नियामक दिया हुआ है x1 और कितना दिया हुआ है, y1, बी का दिया हुआ है x2 और कितना, y2, और सी का दिया हुआ है x3 और कितना, y3। आप इसे हीरो फार्मूला से भी इसका क्षेत्रफल निकाल सकते थे। ठीक है, हीरो फार्मूला से भी क्या करते, निकाल लेते, क्योंकि दूरी के फार्मूला से हम ए दूरी निकाल लेते, ए लंबाई निकाल लेते, दूरी के फार्मूला से ए वाला निकाल लेते, दूरी के फार्मूला से ए वाला निकाल लेते। ठीक है, उसके बाद हम मेरा ए मालूम चल जाता, ए मालूम चल जाता, ए मालूम चलता, वहाँ से हम फिर क्या, तीनों को जोड़ के और 2 से भाग कर देते तो मेरा क्या निकल जाता, एस निकल जाता।
और एस निकल जाता तो फिर इसका क्षेत्रफल एस अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी कर देते, तो उससे भी निकल। मगर इसको डायरेक्ट अगर हम त्रिभुज के नियामक ज्यामिति के फार्मूला से अगर देखेंगे तो पहला इसका जो है आपका 10th क्लास में किसी से स्टार्ट कीजिएगा। सपोज आप इससे स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, सपोज आप किससे स्टार्ट कीजिएगा, इससे। तब इसका देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। देखिए आप स्टार्ट कीजिएगा यहाँ से, आधा कीजिएगा, ठीक है, ब्रैकेट में, ठीक है, x1 इंटू, ठीक है, y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 बराबर, ठीक है। तो x3 जब लीजिएगा तो ये मेरा ऐसे घूम जाएगा, y1 माइनस y2 ना। देखिए अब जिसको लीजिएगा उसको खाली छोड़िएगा, ये इतना इसका क्या होता है फार्मूला होता है, ठीक है, ये फार्मूला रख लीजिएगा। और किसी से स्टार्ट करते हैं, देख लीजिए पहले अगर हम x1 लिए, ठीक है, x1 लिए तो ये दोनों को क्या कर लीजिए, घटा लिए, डायरेक्ट ऐसे चले, डायरेक्ट हम इधर से ऐसे घूम गए, ठीक है। अगर x1 लिए, ठीक है, देखिए अगर x1 यहाँ पर गुना कर रहे हैं तो y2 माइनस क्या किए हैं, ठीक है, प्लस अगर फिर x2 फिर हम किसको लिए, इसको लिए तो फिर किसके पास आएंगे, इस x2 के पास, ठीक है। जब x2 लिए तो फिर क्या लिए, ए वाला y3 माइनस कितना, ठीक है। और जब फिर हम जब प्लस किए और फिर जब हम इसको लेंगे तो फिर किसको लेंगे, y1 माइनस कितना, ठीक है। कोई दिक्कत, नोट कीजिए इसको थोड़ा सा। ये बेसिक फार्मूला है, एकदम बेसिक 10th क्लास का। मगर हम एक मेथड और देंगे, उस मेथड से तो कैसे भी उड़ाइएगा, किसी का भी क्वेश्चन रहे, जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा क्वेश्चन उड़ाइएगा। ये शायद आपका ऑब्जेक्टिव में दे दिया रहेगा, तब बना लीजिएगा, इस तरह से दे दिया रहेगा। किसी भी त्रिभुज का ऑब्जेक्टिव में अगर दे दिया रहेगा कि किसी भी त्रिभुज का निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तब आपका उसका क्षेत्रफल कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। अब देखिए एक तो इस मेथड से, ठीक है, और एक मेथड और है जो इस मेथड से भी आप बना सकते हैं। हम दोनों मेथड आपको बना दे रहे हैं, ठीक है। एक हो जाएगा कि कोई भी दिया रहेगा, त्रिभुज दिया रहे, चतुर्भुज दिया रहे, पंचभुज रहे, छठभुज रहे, कोई भी रहे, ठीक है। अगर x1 और कितना है, y1 है, b x2 और कितना है, y2 है, और c x3 और कितना है, y3 है। अगर पहला जो मेथड हम लोग सीखे 10वीं के क्लास के लिए, ठीक है, एक मेथड है जो बहुत शॉर्ट रहेगा, तो इसके लिए क्या कीजिएगा, त्रिभुज ये आपका लीजिएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कुछ मत कीजिएगा, हाफ कीजिएगा, ठीक है। और जहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, सपोज आप यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, तो x1 और कितना हो जाएगा, y1, x2 और कितना, y2, x3 और कितना, y3, ठीक है। और जहाँ से शुरू कीजिए वहीं पे ख़त्म कीजिएगा, x1 और कितना, y1, ठीक है। अब इसको करना क्या है कि ये जैसा है, ठीक है, हाफ है तो इसको हाफ ही उतार दीजिएगा, ठीक है, ब्रैकेट कीजिएगा। ये राइट साइड से हमेशा लिखना शुरू कीजिएगा, ठीक है। ये आपका देगा कितना, x1 इंटू कितना, y2, ठीक है। फिर इसको कीजिएगा प्लस करके x2 इंटू कितना, y3, x2 इंटू y3, फिर इसको कीजिएगा प्लस x3 इंटू कितना, y1, ठीक है, ये हुआ। और बायां तरफ वाला जो रहेगा, बायां तरफ वाला उसे घटाइएगा, ठीक है, बायां तरफ वाला का क्या कीजिएगा, घटाइएगा। देखिए x2 इंटू कितना, y1 प्लस x3 इंटू कितना, y2, ये कर लीजिएगा और मारिएगा पूरा लंबा तीर, और फिर कितना, x1 इंटू कितना, y3, ठीक है।
एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं देगा, जो भी देगा पॉजिटिव। इस मेथड से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, छठभुज हो, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन उसका क्या है, वो पहला क्वेश्चन पढ़िए। दोनों पे पहला हम एग्जाम्पल आपको कराते हैं, वो देख लीजिए। 3, फर्स्ट क्वेश्चन है ना इसका, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है। 3, मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसका आपको निकालना है 3, -4, -4, कमा हाँ 7, -5, 7, -5, 5, हाँ -1, 10, -1, 10, 10, ठीक है। मान लीजिए ए बी सी 3 बिंदु दिया गया है, 3 बिंदु से हम क्या कर लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। और इसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। पहले उस मेथड से निकालेंगे। मान लीजिए जो हम लोग सिंपल सा जो पहले 10th क्लास का मेथड सीखे कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर ठीक है। अभी हम लोग क्या सीखे थे, फार्मूला पहले देख लीजिए। फार्मूला कितना था, इतना था, ए x1 इंटू कितना था, मान लीजिए ए मेरा कर लेते हैं x1 और एक कितना y1, इसको कर लीजिएगा x2 और एक कितना कर लीजिएगा y2, एक कर लीजिएगा x3 और कितना कर लीजिएगा y3, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए x1 जब आप लेते हैं तो आप इसको घटाइएगा इधर से, ठीक है। हाँ तो y2 माइनस कितना हो जाएगा y3 प्लस, ठीक है। x1 खत्म कर दिए, फिर कहाँ पे आएंगे x2 के पास, तो x2 बराबर x2 इंटू कितना हो जाएगा गुना में y3 माइनस कितना y3 माइनस y1 प्लस x3। अब लेंगे इसको, लेंगे जब इसको लेंगे तो इस a माइनस कितना हो जाएगा y1 माइनस कितना y2, ठीक है। अब बैठाइए वैल्यू, हाफ है हाफ कर दिए, ठीक है। x1 कितना है 3 गुने y2 कितना है 5 माइनस y3 कितना है 10 प्लस कर दिए, प्लस था प्लस कर दिए। x2 कितना है 7, y3 कितना है 10 माइनस y1 कितना है -4 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो गया 4 प्लस x3 कितना है -1 और y1 कितना है 3 और y2 कितना है 5। कोई दिक्कत। अब इसको कीजिए, हाफ है इसको हाफ कर दिए, ठीक है। ये करेंगे तो कितना देगा 3 इंटू कितना दे देगा -5 प्लस 7 इंटू कितना 14 माइनस एक सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। कितना दे देगा सीधे 2, ठीक है, देगा ना। एक कितना हो गया हाफ माइनस कितना 15, 14 पचे 70 और प्लस कितना 2, ठीक है। एक कितना हो गया हाफ, 70 में से 15 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 55, 55 और 2 कितना हो जाएगा 57। देखिए तो कितना आंसर दे रहा है 46 कहाँ दे दिया। 70 में से घटाएंगे 15 तो कितना देगा 55, 14 पचे 70, 70 2 72, कहीं तो गलती हुआ नहीं है। 14 सत्य ना, हाँ हाँ 14 पचे 14 7, 14 7 कितना 14 7 98, कितना हो गया 98, ठीक है। 98 नहीं देगा, 14 7 98, 98 2 मेरा कितना हो गया 100, घटाएंगे भी तो कितना देगा ना। अब आंसर कितना दे रहा है, यानी 98 देना चाहिए। कहीं दिक्कत हुआ है क्या, कोऑर्डिनेट देखो तो पहले कोऑर्डिनेट कितना 3 - 4 है 3 - 4 हाँ 7 5 हाँ -1 10 -1 10, x1 के जगह पर कितना बैठा दिए 3 बैठा दिए, y2 कितना है 5 है, माइनस कितना y1 कितना है 10 है, प्लस कर दिए x2 मेरा कितना है 7 है, एक कितना y3 मेरा कितना है 10 है, और वो कितना माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, प्लस
ये मेरा कितना है, x3 मेरा कितना है, x3 -1 है, ये मेरा कितना, y1 मेरा कितना है, ओ हो y1 -4 है यहाँ पे ना, y1 -4 है, -4 है, ठीक है। और y2 कितना हो गया, -5। तो ये मेरा कितना हो गया 9, और प्लस कितना हो जाएगा 9 9 चार 5 और 9 चार नौ 9। अब देखिए कितना हुआ, ये कितना हो गया, हाफ। घटा लीजिए इसमें से, ठीक है। पहले घटाइएगा तो 15 में से 9 घटाइएगा तो कितना देगा, -6। और 98 में से 6 घटाएंगे तो कितना देगा, 98 में से 6 घटाएंगे तो 92। आँ 92 दे दिया ना 46। नहीं होगा, अब कहाँ दिक्कत हो गया, 82 आएगा तब 5 4 9 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 98 17 10 15 2 हो गया 2 हो गया, ठीक तो हो गया। 45 × 90 46, ठीक तो है। 92 दिया, और काटिए, 2 चौका कितना 8 और 2 छक्का कितना, 46। ठीक है। कैलकुलेशन में मिस्टेक था, मगर इसी क्वेश्चन को अगर हम एक दूसरा जो मेथड दिए थे उस मेथड से देखिए जो बहुत इजी में बनेगा। ये तो सिंपल 10th क्लास का है, ठीक है। 10th क्लास में दिया रहेगा, ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा तो आप उस तरह से बनाइएगा, ठीक है, एकदम उस तरह से। जैसे हम जो आपको बताए थे, क्या बताए थे बिट्टू, कि आप स्टार्ट कीजिएगा कहाँ से, जहाँ से स्टार्ट करना है, x1 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, हाफ करते हैं, ठीक है। यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, 3 माइनस कितना 4, 7 और कितना 5, -1 और कितना 10, और 3 माइनस कितना कर दीजिए 4, ठीक है। आप इसे गुना करते हैं, हाफ कर दीजिए, हाफ ऐसे कर दीजिए, ठीक है। आप पहले इसके गुना करते हैं तो 5 3 कितना हो गया 15, फिर कितना किए +70, ठीक है, फिर कितना किए 4, ब्रैकेट कर लीजिएगा, ठीक है, माइनस कीजिएगा, ठीक, फिर ऐसे कीजिएगा, माइनस कितना 28, माइनस कितना 5, और कितना प्लस कितना 30, ठीक है। ये मेरा कितना दिया हाफ, ये मेरा कितना हो गया 85, 85 और 4 मेरा कितना हो जाएगा 89, 89 माइनस ये मेरा कितना हुआ 2 इधर जाएगा, और 2 में से फिर इधर इधर जाएगा तो मेरा कितना देगा 3, -3, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस कितना हो गया 3, हाफ 89 + 3 मेरा कितना देगा 92, 2 चौकाटा 2 छक्के कितना 12, 46। अगर ऑब्जेक्टिव में देगा तो आप सीधे इससे बनाइएगा, जो आपका 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव देता है आप सीधे किससे बनाइएगा, इससे। अगर सब्जेक्टिव देता है तब बनाइएगा उससे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देगा तो किससे बनाइएगा, और चेक करने के लिए अगर सब्जेक्टिव ही बना लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में इस तरह से बना के आप क्या कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये ज़रूरी है कि आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिएगा आपका आंसर कितना देगा, उतना ही देगा। कहीं से भी स्टार्ट कीजिएगा आपका आंसर कितना देगा 46 से देगा। जैसे देखिए आपका, हम इसको यहाँ से स्टार्ट नहीं करके दूसरा जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करके, यहाँ से स्टार्ट नहीं करके हम दूसरा जगह से स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट करें बेटू, हमारे त्रिभुज ABC का आए, कहाँ से स्टार्ट करें, 7 5 6 हाफ कर दिए, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करें, इस बार से स्टार्ट किए थे ना, आप स्टार्ट कीजिए यहाँ से, ठीक है। 7 5 -1 10, फिर कितना 3 माइनस कितना 4, 7 कितना 5। आप इसका कीजिए, कितना कीजिएगा, ये हाफ हो गया, ठीक है। एक कीजिए करेंगे तो कितना देगा 70 दे दिया, प्लस एक करेंगे तो कितना दिया 4 दे दिया, एक करेंगे तो मेरा कितना दिया 15 दे दिया, ठीक है। माइनस एक करेंगे तो कितना दिया -5, एक करेंगे तो मेरा कितना दिया 30 दिया, एक करेंगे तो कितना दिया -, एक कितना हुआ हाफ, ये मेरा कितना हुआ सीधे 89 हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा, माइनस माइनस अगर घटाइएगा तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ठीक है। घटाएंगे तो मेरा कितना दिया हाफ, एक कितना 92, 2 चौका 8 2 छक्के कितना 12, 46 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, ठीक है। 2 बिट्टू आप क्वेश्चन दो, इसको आप समझ गए होंगे, आराम से आप बनाइए, इतना से कोई दिक्कत नहीं है, इतना से बनाइए एकदम कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक क्वेश्चन बनाओ तो बिट्टू
लिखा हुआ -5 -1, इसका देख लीजिएगा थोड़ा। -5 -1, 3 - 5 5 2, कितना दिया है आंसर? नहीं लिखा। त्रिभुज इतना दिया है, -5 -1, 3 -5 और 5 2, कितना आंसर दिया? नहीं हुआ कैलकुलेशन? कैलकुलेशन इतना लेट? दो दो सही है। दो आप भी अगर बना के देख लीजिए, ऐसे आंसर 2 देता है नहीं। एक ठो बनाइएगा -5 7, -5 7, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा। -4 -5 4 5, थोड़ा जल्दी बताइए इसका आंसर कितना होगा। एकदम फास्ट कैलकुलेशन कीजिए। हो गया? नहीं, कितना दिया बेटू? एट आएगा। हाँ सही। इसमें कोई गलत है क्या कैलकुलेशन में? कैलकुलेशन आपका गलत होगा, देख लीजिए। 53 इसका आंसर होगा, 53 होगा। कैलकुलेशन देख लीजिए कहाँ मिस्टेक है आपका। कैलकुलेशन कहाँ मिस्टेक है देखिए इसमें। ये 25 आया है, माइनस 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 प्लस 25 हो गया, -20 हुआ, -20 + 28। फिर ब्रैकेट में माइनस -28 यस सर। -20 यस सर। -25 है। यस। तो फिर कैसे नहीं दिया इतना?
इसको 73 क्या किए थे, घटाए थे क्या? 25 में से 20 जाएगा तो कितना हुआ 5, और 28 और 5 मेरा कितना हो गया 33। 33। अरे माइनस माइनस है तो सब जोड़ के लेकर 73 आएगा, 73 माइनस माइनस 73 आएगा, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। 73 और 33 जोड़िएगा तो मेरा कितना देगा 106, और गुने कितना है 1/2, 2 से भाग देंगे तो कितना देगा, इतना देगा। आंसर नहीं है सर, आ? आंसर इतना आंसर उतना नहीं है। कितना 1 का 7 का तो आंसर है इसका 53। ये क्या है, कैसे आंसर नहीं देखे, देख लीजिए अभी इसका। इसमें आपका टोटल आपका 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, आराम से बना सकते हैं, एकदम कोई झिझक नहीं, एकदम 7 क्वेश्चन एकदम आराम से बना सकते हैं। हाँ एक चीज़ और गौर कीजिएगा, आपका जो दिया हुआ रहेगा ना, जो जीरो जिसमें ज़्यादा रहेगा वहाँ से ही स्टार्ट कीजिएगा, क्या अधिकतर पार्ट आपका जीरो हो जाएगा। जैसे अगर एक क्वेश्चन अगर देखने का कोशिश की जाए तो एक क्वेश्चन देख लीजिए, हम स्टार्ट करेंगे जैसे आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए थोड़ा इसका। थोड़ा सा 5 नंबर क्वेश्चन इसका देख लीजिए। अगर ये बोला है 3 पॉइंट दे दिया, 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन 2 3 हाँ उसके बाद -1 0 -1 0 2 -4 2 -4। अगर इससे जो हम स्टार्ट करेंगे, इसका मान लीजिए कोई भी त्रिभुज जो बनेगा, ठीक है, डायरेक्ट जो हम एरिया अगर इसका निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट हम ऐसे पहले फिगर बना लीजिएगा। ए का मेरा कितना है 2 और कितना है 3 है, ए मेरा कितना है -1 और कितना है 0 है, और सी हम कर लेते हैं इसका 2 कितना कर लिए -4। आप हमेशा यहाँ से हम बोले हैं जहाँ 0 ज़्यादा रहेगा वहीं से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। 0 कहाँ पे है, इसमें है, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर डबल 0 रहता तो हम वहाँ से स्टार्ट करते। तो इसका लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, हाफ कर लेते हैं। इतना तो आप आराम से कर सकते हैं, इतना कर लेते हैं, ठीक। आप स्टार्ट कहाँ से कीजिएगा 0 से, आप कहीं से कीजिएगा आंसर तो सेम ही देगा, -1 और कितना 0, फिर कितना हम ले लेते हैं 2 और कितना ले लिए 3, जैसे लेना है वैसे ले सकते हैं। 2 और माइनस कितना 4 और -1 और कितना कर लिए, देखिए इसका आंसर 1 बाई मेरा कितना हुआ 2 ब्रैकेट में, इसका करेंगे तो कितना देगा माइनस कितना 3। जब आप इसका कीजिएगा तो कितना देगा -8। जब इसका कीजिएगा तो कितना देगा, जी +0 कोई दिक्कत, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, माइनस। जब इसका कीजिएगा तो कितना दिया, 0 इसका कीजिएगा तो कितना दिया, 6 और इसका कीजिएगा तो कितना देगा, 4 कोई दिक्कत। देखिए एक कितना हो गया हाफ, एक कितना हुआ -8 3 कितना हो गया 11, माइनस ये मेरा 6 4 कितना हुआ 10, ठीक है। घटाइएगा तो मेरा माइनस है ना, तो मोड में रहता है हमेशा। मोड एक ऐसा मशीन है, देख लीजिए, मोड एक ऐसा मशीन है जिसमें कभी भी नेगेटिव नहीं होता -2 भी देंगे तो कितना देगा 2 देगा, और 2 भी देंगे तो मेरा कितना देगा 2 तो 1/2 ये मेरा कितना हो गया 21, कितना देगा 10 पॉइंट कितना 5, 21/2 21/2। आप आराम से ऐसा बना सकते हैं, इसमें बाकी जो क्वेश्चन है आप आराम से बना सकते हैं। दूसरा नहीं, अब उसका चतुर्भुज क्या है, ठीक है, तो चतुर्भुज के लिए भी आप वही कीजिएगा, ठीक है। मगर अगर आपका सब्जेक्टिव में देगा तब आप उसे ऐसे बनाइएगा, देख लीजिए। अगर ऐसा दे दिया, अगर ऐसा दे दिया कि किसी चतुर्भुज का क्षेत्र चारों बिंदुओं का दिया हुआ नियामक, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, ABC और कितना दिया है D दिया हुआ, ठीक है। तो इसका अगर करना है तो x1 और कितना कर लिए y1, इसका कर दिए x2 और कितना, इसका कर दिए x3 और कितना y3, और इसका कर दिए x4 और कितना y4, ठीक है। यानी किसी चतुर्भुज के 4 बिंदुओं का या 4 शेष बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4, ठीक है। तो इसको अगर सिंपल अगर मेथड अगर हमको सब्जेक्टिव निकालने के लिए बोलता तो सब्जेक्टिव निकालने के लिए हम इसको ऐसे कर लीजिएगा, 2 भाग में डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव बोलता तब 10th क्लास के मेथड से, ठीक है। किसके मेथड से, जो सब्जेक्टिव अगर हमको देता तब। देख लीजिए थोड़ा सा, हम 2 त्रिभुज बना लेते हैं, एक ठो कितना बना लेते हैं इतना, एक ठो कौन बना लिए ए, 2 ठो हम इसको त्रिभुज बना लिए, एक ठो त्रिभुज ए बना लिए, एक ठो त्रिभुज कितना बना लिए ए बना लिए, ठीक है। तो हम त्रिभुज पहले निकालते, देखिए त्रिभुज
ए बी और किसका डी का डी डी का क्षेत्रफल क्षेत्रफल, ठीक है। अगर ए बी और डी का अगर निकालेंगे, ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा, अगर ए बी और डी का अगर निकालेंगे तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, जैसा जो मेथड था, ठीक है, जो त्रिभुज का मेथड था, क्या करते थे, हाफ, ठीक है, जो 10th क्लास में फार्मूला दिया था। अगर इसको x1 लिए, ठीक है, तो फिर क्या करते थे, इस यहाँ से शुरू करते थे, y2 माइनस कितना, y4, y2 माइनस कितना, कोई दिक्कत। फिर जब हम इसको x2 लेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, x2 अगर इसका x2 लिए तो y4 माइनस कितना, y1, y4 माइनस कितना, y1 और प्लस, फिर जब हम इसको लेंगे x4 जब लेंगे, ठीक है, तो मेरा फिर कितना लेंगे, y1 माइनस y2, कोई दिक्कत, y1 माइनस y2, ठीक है, इतना का निकल गया। निकालेंगे जो भी देगा वैल्यू। फिर हम किसका निकालेंगे, त्रिभुज बी डी और किसका, सी का, त्रिभुज बी डी और किसका, सी का क्षेत्रफल बराबर, इसको कितना करेंगे, हाफ, ठीक है। अब देखिए, अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं, किसी से भी शुरू कीजिएगा, अगर x2 से शुरू कीजिएगा तो आप इतना लिख सकते हैं, x2 इंटू कितना, देखिए अगर x2 से शुरू कीजिए तो y3 माइनस कितना, y3 माइनस y4, ठीक है, प्लस जब आप x3 लीजिएगा, y4 माइनस y2, हाँ, y4 माइनस कितना, बच्चा लोग बहुत फार्मूला इसको रखता है, और जब हम x4 लेंगे तो कितना दे देगा, y2 माइनस y3, हाँ, y2 माइनस कितना, y3, ठीक है। और आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्या, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर, ये क्या करेंगे, त्रिभुज किसका, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत। आप मगर आप इतना से नहीं निकालिएगा, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ फार्मूला के लिए है। बाय द वे अगर सब्जेक्टिव में देता है ज़्यादा नंबर का, 4 नंबर का, ठीक है, तब बनाइएगा, 4 नंबर का देगा तब बनाइएगा, अगर वैसे ही बनाइएगा तो आपको मार्क्स नहीं काट सकता है, ठीक है। किस मेथड से, जो हम बोले हैं कि जहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और वहीं पे क्या करेंगे, ठीक, जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, दोनों मेथड से आप बनाइएगा, आपको वैसा ही आंसर देगा, एकदम सेम टू सेम। उसका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटू, 2 नंबर से स्टार्ट है ना उसका, क्या है, 1,1, किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला है ना, टोटल क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है 5, टोटल क्वेश्चन 5 इसमें दिया, 2 नंबर क्वेश्चन है ना, 2 नंबर क्वेश्चन है, 1 1, फर्स्ट का 1 1 7 माइनस 3 और 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 और 7 माइनस 21, 7 माइनस 21, 21, ठीक है। इस कोई भी चतुर्भुज के 4 क्या है, शीर्ष बिंदु हैं, ठीक है, आप आराम से बैठा लीजिएगा, ऐसे नहीं भी बैठाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर सब्जेक्टिव बनाने के लिए आप आराम से बैठाइएगा, ठीक है। मान लीजिए किसी चतुर्भुज ए बी सी और डी के मेरे चारों क्या है, शीर्ष बिंदु है, ठीक है। आप स्टार्ट कर दीजिए इसको, कितना से, 1 1 से, ए 1 कॉमा कितना है, 1 है, ए कितना कर दिए, 7 कॉमा कितना कर दिए, -3, इसका कर दिए कितना, 12 कॉमा कितना, -2 ना, और ये कितना, 7 कॉमा कितना, -21। आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, एकदम कहीं से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। करने के लिए हम क्या करते हैं, आप लिखिएगा चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर हाफ करते हैं, ठीक है। अब लिखना शुरू कीजिए, इसको कहाँ से लिखना शुरू कीजिए, जहाँ से आपको मन हो, ठीक है। हमारे 1 1 से लिख दीजिए, फिर कितना कर दिए, 7 माइनस कितना कर दिए, 3 कर दिए, फिर कितना, 12 माइनस कितना कर दिए, 2 कर दिए, और फिर 7 माइनस कितना कर दिए, 21, ठीक है, 21, और फिर कितना लास्ट में कितना करेंगे, 1 1, कोई दिक्कत। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालने के लिए हम अभी जस्ट बताए थे कि हाफ कर दीजिए, उसी तरह दाहिना तरफ वाला गुना करके लिखिएगा, ठीक है। ए से जब इसमें गुना कीजिएगा तो कितना देगा, -3, इससे जब इसमें गुना कीजिएगा तो कितना देगा,
-14 और जब इस पे इसमें गुना कीजिएगा तो कितना देगा? 12 का में कितना? 252। 252 श्योर? हाँ हाँ कृष्णा। यस और जब इससे इसमें गुना कीजिएगा तो कितना देगा? 7। 7। कोई दिक्कत? माइनस। अब इधर दाहिना तरफ कीजिएगा कितना देगा? 7। 7 इधर कीजिएगा माइनस कितना? 36। और जब इससे कीजिएगा तो माइनस कितना? 14। और जब इससे कीजिएगा तो माइनस कितना? 21। कैलकुलेशन कीजिए, ये कितना हुआ? हाफ कीजिएगा तो कितना? 252 है ना, तो पहले कर लिए 7 कितना हुआ? 10। 10 और कितना? 24। ठीक है, तो 7 तो मेरा घट जाएगा, -7 और 7 तो 3 कितना हुआ? 10। तो 10 मेरा करेंगे तो माइनस कितना हुआ? 200 मेरा कितना हो गया? 62। ये कितना माइनस, इसको अगर घटाइएगा तो मेरा कितना? 36 है, -14 है और कितना है? 21 है। तो 7 घटा लेंगे तो मेरा कितना होगा? -7 बचेगा। -7 और 7 7 के 7 सचो कितना होता है? 28। -28 और -36 कितना देगा? -28 और -36 8 6 14 3 2 5 है, कितना हुआ? 6 माइनस कितना? 64। तो माइनस माइनस प्लस मेरा कितना हो गया? 64। घटा लीजिए, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 12 में से 4 गया मेरा कितना हो जाएगा? 8। 15 में से 6 गया कितना हुआ? 9। ये कितना बचेगा? -1। 1 हो जाएगा, क्या निगेटिव होता नहीं है? 2 काट लीजिए। 2 9 18, 2 9 कितना? 18। इतना स्क्वायर यूनिट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आप आराम से बना सकते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से बनाइए। एक ठो क्वेश्चन लिखिए, क्या देखिए क्वेश्चन, एक ठो क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट में बनाइए, एकदम बहुत फास्ट एकदम लिखिए। तो एक ठो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष, देखिए चतुर्भुज का शीर्ष, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष, 5 नंबर क्वेश्चन है इसका, जिसके शीर्ष 10 10 हाँ 53 53 27 27 -24 है। तो फास्ट में कीजिए, तो ये CBSE 2009 का क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। दे दिए आंसर। आप आराम से बना सकते हैं, देखिए एकदम सीधे मारिए उसको, कुछ भी नहीं है एकदम। कितना दिया आंसर? नहीं दिया? आए 17 तुम्हारा कृष्णा नहीं बना? तुम्हारा नहीं दिया? कैलकुलेशन करने में इतना मिस्टेक, जोड़ घटाओ। देख लो, देखो यही ना करना था, हाफ कहीं से भी लिखना शुरू कर देते। ठीक है, यही ना कर सकते थे हाफ। कैलकुलेशन में कहाँ मिस्टेक के देख लीजिए थोड़ा सा। हम बोले जिसमें 0 रहेगा ना वहीं से स्टार्ट कीजिएगा। ये मेरा कितना 1 और कितना है 0। ये मेरा कितना है 5 और कितना है 3। ये मेरा कितना है 2 और कितना है 7। ये -2 और कितना है 4 है। जहाँ से स्टार्ट किए वहीं पे क्या करेंगे? ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसका क्षेत्रफल देखिए, ये मेरा कितना हो गया? हाफ। कोई दिक्कत? ये करेंगे तो मेरा कितना देगा? 3। ये करेंगे तो कितना देगा? 35। ये करेंगे तो कितना देगा? 8। ये करेंगे तो कितना दे दिया? ख़त्म कहानी, माइनस। ये करेंगे तो ख़त्म कहानी 0। ये कितना दिया? 3 दूना कितना? 6। माइनस कितना? 14। ये कितना? 8 4 ना? 4
लगता है तुमने यहीं पे ऐड किया था इसलिए नहीं तो आ रहा था। ये कितना हुआ, हाफ हो गया। 8 3 कितना हो गया, 11। 5 1 कितना, 6 3 1 कितना हो गया, कोई दिक्कत। 46। माइनस देख लीजिए, ये कितना हुआ, 14 में से 4 चला गया तो कितना बच गया, 10। और 10 में से 6 चला गया तो कितना हुआ, 10 में से 6 चले गया 4। -4। -4। माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस कितना हो गया, कोई दिक्कत। 25। 1/2 गुने कितना, 50। क्या कैलकुलेशन कहाँ मिस्टेक किए थे, हाँ घटाइए दिए थे कहाँ घटा दिए थे, वहाँ। बस यही तो मिस्टेक है। एक तो थोड़ा सा फास्ट में क्वेश्चन कीजिएगा तो लिखिए 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 4 3 0 3। बता तो थोड़ा 2 सेकेंड के अंदर आंसर बता इसका कितना हुआ। दिया कृष्णा, कैलकुलेशन एकदम फास्ट। ये आपका NCERT CBSE 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 30। हाँ 30। नहीं नहीं, तुम्हारा कितना दिया, बस कैलकुलेशन में इतना मिस्टेक नहीं दिया। 20। तक कितना है बोलो। 0 0 4 नंबर क्वेश्चन है 2 का। 0 0 हाफ 0 0 6 0 6 0 4 0 4 3 4 3 0 3 0 3 3 फिर 0 0। ठीक है 15 होगा। देख लीजिए आप, ये हाफ हुआ, ये कितना हो गया, 0 खत्म कहानी। ये मेरा छतरी कितना हुआ, 18 18। 4 दिए कितना, 12। +12। एक खत्म कहानी, हाँ 0 0 कर दिए दाहिना तरफ। एक खत्म कहानी, एक खत्म कहानी, एक खत्म कहानी, एक खत्म कहानी, कोई बचा नहीं ना, 0। 18 12 कितना होता है, 30 30। कितना दिया, 15। कैसे मिस्टेक कर दिए इतना यार, काटने नहीं करे। था ना। अब आते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए इसका। ये आपका चारों बन जाएगा 1 2 और कितना 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है आपका यहाँ तक में 3 तक में कोई दिक्कत नहीं। हाँ स्टार्ट होता है 4 से, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अब देखिए यहाँ से जो 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन से 4 से लेकर 10 तक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप आराम से बना सकते हैं इसको। 9 10 तक। ठीक है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, डायरेक्ट आपका 3 नंबर या 4 नंबर के देगा। ठीक वो सब ऑब्जेक्टिव में रहता, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में रहता। वो दिया क्या है कि किस त्रिभुज की माध्यिकाएँ त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभक्त करती है, ABC, जिसके शीर्ष इतना 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 है के लिए इस कथन को सत्यापित करें। ठीक है त्रिभुज की माध्यिकाएँ त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में क्या करती है, विभक्त करती है। तो देख लीजिए थोड़ा सा पढ़ो बिट्टू इसका। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज की माध्यिका हाँ त्रिभुज को के 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभक्त करती है। हाँ त्रिभुज ABC, जिसके शीर्ष हाँ A 1,2 हाँ 2 ABC है ना त्रिभुज, हाँ इसका कितना दिया हुआ है, 1,2 1,2 2,5 2, कितना 5 5 3,1 3, कितना 1 1 बोल। के लिए इस कथन को सत्यापित कथन को सत्यापित क्या करना है कि इसका 2 माध्यिका होगा। ठीक है यानी एक शीर्ष बिंदु से जो हम लाइन खींचेंगे ना, जो सामने वाला भुजा को क्या करेगा, 2 बराबर भागों में क्या करेगा, बांट देगा। ठीक है अगर हम यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं इस पे, तो इस सामने वाला को क्या करेगा, अगर ये 10 होता तो 5 इधर हो जाता, 5 क्या होता इधर। अगर ये 20 होता तो 10 इधर, 10 इधर हो जाता। अगर 8 होता तो 4 इधर होता, 4 किधर होता इधर। अगर यही 20 से अगर हम इस पे बांटते तो इसको भी 2 बराबर भागों में क्या कर देता, बांटता। उसी को कहा जाता है माध्यिका। ठीक है हम मान लेते हैं इसका माध्यिका मेरा कितना है, ये है। ठीक है ये कितना है, डी बिंदु पे इसका AD जो माध्यिका है, सामने वाला भुजा BC को 2 बराबर भागों में क्या किया है, यानी इतना बराबर मेरा कितना है, इतना है। तो D का नियामक निकालने के लिए क्या होता है, देख लीजिए थोड़ा सा, अगर भुला गए होंगे तो
कि अगर मान लीजिए ये बिंदु मेरा x1 और कितना है y1 है, और ये बिंदु मेरा कितना है x2 और कितना है y2 है। कोई अगर बिंदु इसको क्या करता है, बीचों बीच अगर क्या किया है, काटा है, तो इसका नियामक कितना होता है, इसका नियामक होता है x1 प्लस x2 बटा कितना 2, ठीक है। और फिर होता है y1 प्लस कितना बटे कितना 2, ठीक। यानी इसका x वाला इसका x वाला दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर दिए, भाग कर दिए। कब, जब ये क्या रहेगा, एकदम मध्य बिंदु रहेगा, क्या रहेगा मध्य बिंदु। और इसका y1 प्लस y2 बटा मेरा कितना करेंगे, तो इसका मेरा कितना हुआ 3 प्लस 2 मेरा कितना होगा 5, 5 बटा मेरा कितना हो गया, 5/2। कोई दिक्कत। इसका कितना गया 5, एक मेरा कितना होगा 6, 6 बटा कितना 2 मेरा कितना देगा 3। आपको यही सत्यापित करना है कि ये दो त्रिभुज जो दिया है ना, दो त्रिभुज दिया है, दोनों का क्षेत्रफल आपको क्या होगा, यही आपको सत्यापित करना है कि किसी त्रिभुज के जो माध्यिका होगी वो किसी त्रिभुज को 2 बराबर भागों में क्या कर देती है, यानी दोनों का क्षेत्रफल मेरा क्या होना चाहिए बराबर। तभी ना होगा। यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल मेरा क्या होना चाहिए, हम निकाल के देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल अगर बराबर होगा तो वही सत्यापित करना है कि क्या होगा, दोनों का माध्यिका क्या करती है, 2 बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। किसके तरह बेटू, महाभारत में किसके तरह, अर्जुन। जरासंध। देखिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी, ए बी और किसका डी का क्षेत्रफल, इसका अगर निकालते हैं का क्षेत्रफल। जरासंध कहाँ का राजा था, मती का क्या कहते हैं, नागलोक का। मगध का, कि उसको फाड़ा था आधा आधा एकदम बराबर भागों में, भीम। हाँ भाई। तो देखिए इसका अगर निकालते हैं तो मेरा कितना है, 1 और कितना है 2 है। इसका अगर लीजिएगा तो 2 और कितना है 5 है। इसका लीजिएगा 5/2 और मेरा कितना है 3, ठीक। कहाँ से शुरू किए थे, 1 और 2 से, कोई दिक्कत। आप निकाल लीजिएगा डायरेक्ट, अगर निकाल के यहीं पे लिख लेते हैं तो ज़्यादा सहूलियत हो जाएगा। ये मेरा कितना हुआ 1/, मेरा कितना हुआ 2। अगर इसका करेंगे तो मेरा कितना दिया 5, इसका करेंगे तो मेरा कितना दिया 6, इसका करेंगे तो मेरा कितना देगा बेटू, बोल दे। 5/2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना देगा, 5/2 को 2 से गुना करेंगे हाँ तो 2 10, नहीं, हाँ 9/2। 5/2 को 2 से गुना करेंगे, 2 कट जाएगा 5, 5, ठीक है। माइनस इससे कीजिएगा तो मेरा कितना दिया 4, इससे कीजिएगा तो कितना देगा 25 बटा कितना 2, और इससे कीजिएगा तो मेरा कितना दिया 3, ठीक है। इतना ही देगा ना। ये मेरा कितना हुआ 1 बटा कितना हुआ 2, 5 5 10, 10 और 6 मेरा कितना हो जाएगा 16। माइनस इसका करेंगे तो मेरा कितना 4 दूना 8 और 3 दूना 6, 8 6 कितना हुआ 14, 14 और 24 25 मेरा कितना देगा 14 और 25, 5 9 3 1 4 होगा। 14 प्लस 25 मेरा कितना देगा 34 ना, हाँ 39, 39 बटा कितना हो जाएगा 2। अरे मेरा कितना हुआ 1 बटा कितना 2, 16 32 16 3 कितना होगा 48, 48 माइनस कितना 39 बटा कितना हो गया 2। ये मेरा कितना हुआ 1/2, ठीक है। 48 में से घटेगा तो 18 में से 9 गया, कितना हो गया 18 में से 9 गया 1, तो 18 में से 48 में से 39 घटाएंगे तो कितना देगा 9 नहीं देगा, और 2 यानी 9 बटा मेरा कितना दे दिया 4, यानी इसका कितना दे दिया 9 बटा मेरा कितना दे दिया, क्षेत्रफल इसका 9 बटा कितना दे दिया 4। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल के देख लेते हैं। इसका अगर क्षेत्रफल निकालते हैं ए डी और किसका सी का, त्रिभुज ए डी और सी का क्षेत्रफल बराबर ये मेरा कितना हो जाएगा 1/1 2, फिर कितना 3 1, 5/2 और कितना 3 और फिर कितना 1 और कितना 2, ठीक है। देख लीजिए थोड़ा सा, ये मेरा कितना हुआ 1, ये कितना हुआ 9, ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। माइनस इसका करेंगे तो मेरा कितना होगा 6, इसका करेंगे तो 5 बटा मेरा कितना होगा 2, इसका करेंगे तो मेरा कितना दे देगा 3, कोई दिक्कत। ये करेंगे तो मेरा कितना दिया 1/2, 9 1 10 10 5 कितना हो गया 15, माइनस 6 दूना 12 और 3 दूना कितना 6,
12 6 कितना हो जाएगा 18, 18 5 मेरा कितना हो जाएगा 18 5 हो जाएगा 23, 23, 23/2। 23 बटा मेरा कितना दे दिया 2 दे दिया, सही है ना। तो अब एक कितना किया 2, 15 दूना मेरा कितना हो जाएगा 30, 2, कहीं मिस्टेक किए क्या, 15 दूना कितना 9 1 10 10 5 15, एक कितना आया था 6 दूना 12, 3 दूना 6, 12 प्लस 6 कितना दिया 18 प्लस कितना 5 कितना हो गया 18 5 23। 23 ना, कहाँ दे रहा है 30 में से कितना घटाएंगे 23, तो कितना दे दिया 7 बटा मेरा कितना 4। कहीं मिस्टेक हुआ है, देखो कहीं मिस्टेक हुआ है, 9 बटा 4 आना चाहिए था। एक फिर कितना हो गया 3 3 9, फिर कितना हुआ 1 2, सही है। फिर तो वहीं पे मिस्टेक हुआ होगा उस वाले में 16, है 16 दूना 32 ना, गलती यहाँ पे था 16 दूना 32, ये भी नहीं देखता है 16 दूना कितना था 32 था, तो माइनस कितना देगा 7, 7 होता नहीं है, ठीक है नेगेटिव होता नहीं है, 7 बटा कितना 4, तो यहाँ कितना 7 बटा 4, तो इतना से सत्यापित हो गया कि इसका भी कितना चला है 7 बटा कितना 4। इतना से सत्यापित हो गया कि कोई भी त्रिभुज का जो शीर्ष बिंदु से जो माध्यिका सामने वाला पे जो खींचा जाता है वो 2 बराबर भागों में क्या कर देता है, तभी ना दोनों का क्षेत्रफल क्या आया बराबर, और इसका क्या किसी इंसान को अगर बीचे बीच अगर काट दिया जाए तो दोनों का अगर जो मास अगर हम लोग तौलते हैं दोनों का मास मेरा क्या रहे बराबर है। अगर आदमी 80 kg का है और आधा आधा काट दे, अगर उसका भी 40 kg इसका भी क्या रहे 40 kg, तो मेरा क्या है वो सामने वाला भाग को क्या किया बराबर भागों में क्या कर दिया बांट दिया। तो वही बोला था किसी भी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से खींचा गया माध्यिका वो त्रिभुज के 2 बराबर भागों में क्या करती है बांटती है। आगे वाला क्वेश्चन क्या है यदि बिट्टू स्टार्ट किया था ना, पढ़ो आगे पढ़ो। यदि A, B, C बिंदु है क्रमशः -1, 5, 3, 1, हाँ 5, 7 है और D, E, F क्रमशः BC, CA और AB के मध्य बिंदु है तो सिद्ध करे कि त्रिभुज ABC बराबर 4 त्रिभुज DEF। हाँ देखिए आपको बोला क्या है कि एक त्रिभुज है, 5 नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है, क्या त्रिभुज है त्रिभुज है ABC बिंदु ए बी और कितना C। सी बिंदु है, ठीक है। इसका नियामक दिया हुआ है हाँ कितना दिया हुआ है -1, 5 -1 कॉमा कितना 5, फिर 3, 1 3 कॉमा कितना 5, एक। 7 5 कॉमा कितना 7 और कुछ है और हाँ DEF हाँ क्रमशः हाँ BC देखिए डी जो है BC पे, डी किसका है BC पे, ई किस पे है AC पे, CA हाँ वही CA, और F BA BA पे क्या है के मध्य बिंदु है, क्या है मध्य बिंदु। अब तो निकाल सकता है कृष्णा इसका नियामक, हाँ यस तो सिद्ध करे कि हाँ त्रिभुज ABC बराबर हाँ। 4 हाँ त्रिभुज DEF। आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है, कि ये जो बड़का का जो क्षेत्रफल है ना उस छोटका के क्षेत्रफल का मेरा कितना गुना है 4 गुना। आपको यही सिद्ध करना है, आपको सिद्ध क्या करना है देखिए आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करे कि त्रिभुज ABC बराबर 4 गुने त्रिभुज DE और कितना F, ये ना सिद्ध करना है। आपको करना क्या है कि देखिए आपका बड़का का त्रिभुज निकाल लीजिएगा, क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, बड़ा वाला का ABC का क्या निकाल लीजिएगा क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, छोटा वाला का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। अगर बड़ा वाला का क्षेत्रफल अगर सपोज 20 दिया तो छोटा वाला को कितना देना चाहिए 5, तब ना 5 से गुना करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, दोनों तरफ मेरा क्या होगा बराबर। मगर हाँ बड़ा वाला का तो निकाल लेंगे मगर छोटा वाला का कैसे निकालेंगे, इसका पहले नियामक मालूम रहेगा तब ना,
तो इसका नियामक कैसे मालूम होगा, क्योंकि ये बोल दिया है ये बी सी का क्या है, मध्य बिंदु है, ए सी का ई क्या है, मध्य बिंदु है, ए बी का ये मेरा क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के लिए भी जस्ट बताए थे, इसका क्या निकलेगा कृष्णा, डी का नियामक कैसे निकलेगा, काटेंगे। अभी जस्ट हम बताए थे कि अगर आपके पास ऐसा है, अगर इसका दिया हुआ नियामक x1 और कितना दिया हुआ है y1, इसका कितना दिया हुआ है x2 और कितना दिया हुआ है y2, अगर ये मेरा क्या है, इसका क्या है मध्य बिंदु है, 20 से अगर काट देती बराबर बराबर भागों में काट दिया तो इसका नियामक कितना होता है बेटू, कितना होता है, XY अरे इतना तो पीछे वाला चैप्टर से है, अगर ये बराबर भागों में बांटा है तो इसका नियामक कितना होगा, उसका नियामक बराबर भागों, मध्य बिंदु का नियामक कितना होता है, मध्य बिंदु x1 प्लस कितना x2 बटा कितना 2 और y1 प्लस कितना y2 बटा कितना, तो ये कहाँ दिमाग कहाँ रख रहा है। अभी जस्ट इसके पहले वाला भी क्वेश्चन में डिस्कस किए थे और तुमको लिखा के भी गए थे कि मेरा x1 प्लस x2 बटा मेरा कितना होता है 2 और y1 प्लस y2 बटा कितना 2। सुबह में भी हम लोग क्वेश्चन इसका निकाले थे जो व्यास वाला था, देख लीजिए। तो इसका कितना हो जाएगा, डी का कितना हो जाएगा, देख लीजिए थोड़ा सा कृष्णा नोट कर लेना। इसका 3 और 5 मेरा जोड़ेंगे तो मेरा कितना देगा 8, 8 में 2 से भाग देंगे तो मेरा कितना हो गया 4, और 1 और 7 को जोड़ेंगे तो मेरा कितना देगा 8, और 8 में 1 से हम भाग देंगे तो मेरा कितना दे दिया 4। इसका अगर करेंगे तो 5 और 1 माइनस 1 को जोड़ेंगे तो कितना देगा, इधर देखो 5 और 1 माइनस 1 को जोड़ेंगे तो कितना देगा, 5 और माइनस 1 को जोड़ेंगे तो कितना देगा, -6 5 और माइनस 1 को जोड़ेंगे तो कितना देगा 4 ना देगा, 4 बटा 2, तो 4 मेरा दे दिया, ये 4 बटा 2 मतलब मेरा कितना हो जाएगा 2, और इसका 7 और 5 मेरा कितना होता है 12, 12 में 2 से भाग देंगे तो मेरा कितना देगा 6, और इसका अगर निकालिएगा तो -1 और 3 को जोड़िएगा तो मेरा कितना देगा 2, और 2 से भाग देंगे तो मेरा कितना दे देगा 1, और 1 और 5 को जोड़िएगा तो कितना देगा 6, 6 को अगर 2 से भाग दिया तो मेरा कितना देगा। ये हम कहाँ से निकाले, इसको कहाँ से निकाले, इस फार्मूला से निकाले, मध्य बिंदु को किससे निकाले हैं, फार्मूला से निकालेंगे। इसलिए ये मत सोचिएगा कि हम कहाँ से निकालें, दो नियामकों के मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए मेरा x1 प्लस x2 बटा कितना करते हैं 2, y1 प्लस y2 बटा कितना करते हैं 2 करते हैं। ठीक, आप देख लीजिए। अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दा पे। बोला है कि हमको पहले हम क्या करेंगे, पहले बड़ा वाला का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए बड़ा वाला का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, देखिए त्रिभुज ABC का क्या क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, हाफ होता है। ठीक है, और कितना होता है बेटू, जहाँ से शुरू किए वहीं से खत्म। तो बड़ा वाला में देख लीजिए, कहीं से शुरू कर दीजिए आप, -1 कॉमा कितना 5, 3 और कितना 1, और फिर कितना 5 और कितना 7, -1 और कितना 5। कोई दिक्कत, आप आराम से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कितना हुआ, 1 बटा कितना 2, गुना कीजिए, -1 से 1 में गुना करेगा कितना देगा कृष्णा, -1 से 1 में गुना करेगा तो कितना देगा -1। 3 से 7 में गुना करेंगे कितना देगा, जल्दी बोल, और 5 से 5 में गुना करेगा तो कितना देगा माइनस, दाहिना तरफ वाला 5 से 3 में गुना करेंगे, 5 से 1 में गुना करेंगे, और -1 से 7 में गुना करेंगे -7। आप कर लीजिएगा इसका 1 बटा 2 आया, 21 घर जगह 20 देगा, 20 और 25 मेरा कितना देगा, 20 और 25 को जोड़ेंगे तो 45, माइनस इसको करते हैं -7 में से 5 को घटाएंगे तो -2, और 15 में से -2 घटाएंगे तो कितना देगा, -13 की 13 कर दिए सीधे इतना। ठीक है, तो कितना दे दिया, 45 में से 13 घटाएंगे तो मेरा कितना देगा 2, ये मेरा कितना दिया 3, ये कितना 2, यानी मेरा कितना दे दिया 16। यानी ABC का क्षेत्रफल कितना दे दिया 16। अब हम क्या करेंगे, छोटा वाला का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका निकालेंगे, छोटा वाला का। छोटा वाला का क्षेत्रफल हम किसका, DEF का क्षेत्रफल थोड़ा सा यहाँ निकाल लेते हैं। बिटू दिखाई दे रहा है, DE कितना F, थोड़ा थोड़ा नहीं, हाँ उससे नीचे नहीं। अच्छा ठीक है, यहीं पे कर ले रहे हैं। ये मेरा कितना है 4 और कितना है 4 है, 2 और कितना है 6 है, 1 और कितना है 3 है, 4 और कितना है 4 है, ये कितना हो गया हाफ,
4 से 6 में गुणा करेंगे तो मेरा कितना दिया 24। 3 से 2 में गुणा करेंगे तो कितना दिया 6, और 4 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना दे दिया 4, ठीक है। माइनस इसे इसमें गुणा करेंगे 2 से 4 में तो कितना दिया 8, 1 से 6 में गुणा करेंगे तो कितना देगा, और 4 से 3 में गुणा करेंगे तो मेरा कितना दिया 12, ठीक है। कर लो 1/2 यहाँ पर ऐसे हो गया। 24 और 6 मेरा कितना हुआ 30, 30 और 4 मेरा कितना हो गया 34, माइनस 8 6 कितना 14, 14 और 12 कितना देगा 14 और 12 बोलो जल्दी। अरे 12 दूना 24, 24 और 2 कितना होगा 26 होगा, 26 काटा लो। 34 में से 26 घटेगा कितना देगा 34 में से 26 8, तो 2 चौके कितना हुआ 8 तो यानी ए मेरा कितना है, इसका क्षेत्रफल निकला कितना 4, और इसका कितना निकला 16। बैठा दो, यहाँ पर मेरा कितना निकला 16, और इसका कितना 4 गुने मेरा कितना निकला है 4, दोनों मेरा कितना हो गया 16, दोनों बराबर हो गया। कोई दिक्कत समझा है कि उड़ गया, समझ गया, छापने की जरूरत नहीं ना है। आगे बढ़ो, कुछ नहीं था, देखो फिर से एक बार देख लो इसको। खाली बोला था कि एक त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है। बोला था कि अगर त्रिभुज ए बी सी का डी जो है बी सी का मध्य बिंदु है, ई जो है ए सी का मध्य बिंदु है, और एफ मेरा क्या है ए बी का क्या है मध्य बिंदु है, तो बोला था कि जो अगर मध्य बिंदु है तो हम तीनों बिंदु को मिला देंगे तो ये भी एक ठो त्रिभुज हो गया, छोटा वाला एक ठो त्रिभुज हो गया, डी ई एफ एक छोटा वाला त्रिभुज का, ए बी सी मेरा एक बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो बोल रहा था कि जो बड़ा वाला जो त्रिभुज है ना, ये छोटा वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल का मेरा कितना गुना होगा, ये हमको क्या करना था सिद्ध करना था, ठीक है। तो हम क्या किए कि बड़ा वाला का तो हम निकाल लेंगे क्षेत्रफल, क्योंकि इसका निर्देशांक मेरा क्या था दिया हुआ था, मगर हम डी ई एफ का कैसे निकालते हैं, इसका तो निर्देशांक दिया हुआ नहीं था, नहीं दिया था, हमारा ये बोल दिया था कि डी मेरा क्या है बी सी के क्या है मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु वाला फार्मूला से x1 + x2/2 उससे हम क्या कर लिए निकाल लिए इसका कि 3 और 5 को जोड़े तो मेरा कितना दे दिया 8, 8/2 करेंगे तो मेरा कितना दे दिया 4, और फिर उसी तरह हम इसका भी निकाल लिए जोड़ को, ठीक है। x1 x इसका x को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो मेरा किसका दे देता है इसका y को, और इसका y को जोड़ के अगर 2 से भाग देंगे तो मेरा किसका दे देगा इसका। उसी तरह हम इसका निकालिए एफ का, यानी डी ई एफ का अगर निर्देशांक हम निकालिए तो इसका भी क्षेत्रफल निकल गया, और दोनों का क्षेत्रफल निकाल के हम बैठा दिए इसमें बैठाए तो मेरा कितना था 16, और इसको बैठाए तो मेरा कितना था निकला था 4, 4 से 4 में गुना करेंगे तो क्या कितना दिया 16, यानी दोनों तरफ से मेरा क्या हो गया बराबर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुज के 3 शीर्ष ए बिंदु 1,2 बी बिंदु -3,6 और सी बिंदु 5,4 है। 6 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, हाँ बोलो। एक त्रिभुज के 3 शीर्ष ए बिंदु 1,2 एक त्रिभुज मान लिया कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, इसके 3 शीर्ष। श्योर है कि एक त्रिभुज में कितना शीर्ष हो सकता है 3 ही ना कि 4 गो 3 को 1 2 और कितना 3 शीर्ष। बोलो कितना दिया हुआ निर्देशांक इसका 1,2 1,2 -3,6 -3 कमा कितना 6 5,4 5 कमा 4 कि 5 5,4 5,4 ठीक है। सपोज यदि ए, हाँ ठीक है बोलो। यदि डी हाँ, ई एफ हाँ, क्रमशः त्रिभुज के शीर्ष हाँ कोनों हाँ ए बी सी के सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं हो, हाँ ए बी सी के ना हाँ हम्म बिंदुए हो, तो दिखाए कि त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल हाँ त्रिभुज डी ई एफ हाँ के क्षेत्रफल का जस्ट 4 गुना है। जस्ट जो अभी बनाया मेरा क्या सेम टू सेम क्वेश्चन है अभी बनाया ना। बोला कि अगर ए बी और कितना है सी है, डी इसका क्या है मध्य बिंदु है, ई इसका क्या है मध्य बिंदु है, एफ इसका क्या है मध्य बिंदु है, ठीक है। तो बोला दिखाना है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा किसका उसका 4 गुना बराबर। छोटा वाला का, ठीक है। तो बड़ा वाला का इसका मेरा कितना होगा, इसका छोटा को 4 से गुना करेंगे तो उसका क्या दे देगा बना लीजिएगा, इसका बन जाएगा ना। क्या कि अभी जस्ट 5 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या है इसका 6 में 2 ठो है, एक ठो और क्या है, एक फर्स्ट क्वेश्चन था किसी त्रिभुज की भुजाओं किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं का हाँ मिलने से मध्य बिंदु बने हाँ बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हाँ यदि त्रिभुज हाँ के शीर्ष हाँ। 0, -1 हाँ
2,1 और 0,3 है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल और दिए गए हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। हाँ देख लीजिए थोड़ा सा, देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे बोला एक त्रिभुज है, ठीक है, यही ना बोला है, एक त्रिभुज है, ठीक। और बोलो आगे। हाँ भुजाएं हाँ के मध्य बिंदुओं को हाँ। मिलने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हाँ यदि देखिए त्रिभुज- इसका मध्य बिंदु के जो मिलने, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इससे जो आपको मिल रहा है, ठीक है, इसका मुझे क्या करना है, क्षेत्रफल मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। मध्य बिंदु है, सपोज ये मेरा कितना है, डी है, ई है और कितना है, एफ है, ठीक है। आगे यदि त्रिभुज के शीर्ष हाँ। 0, देखिए त्रिभुज के शीर्ष 0, कितना 0, -1, 0, -1 और 2,1 2, कितना है, 1 है और 0,3 सी कर दिए, 0, 3 है। 3 है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल और दिए गए हैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल और दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का हाँ अनुपात ज्ञात करें। देखिए थोड़ा सा, देखिए बोला किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले हम त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने से त्रिभुज का क्या कर लेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अभी तक हम लोग जितना भी सीखे हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन हम लोग किए, ठीक है, कि किसी भी त्रिभुज को अगर निकाल लेते हैं क्षेत्रफल, तो उसका अगर मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 गुना होता है, 4 गुना होता है ना, है। तो सिंपल सा हम करेंगे, अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि बड़ा वाला त्रिभुज का जो छोटा वाला त्रिभुज रहता है उसका कितना गुना रहता है, 4। तो हम बड़ा वाला को निकालेंगे तो 4 से भाग देंगे तो छोटा वाला नहीं निकल जाएगा, श्योर है। ये चारों मेरा क्या हो जाएगा, चारों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो बड़ा वाला का क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, आए। तो छोटा डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल में 4 से भाग देंगे तो मेरा डी ई एफ का निकल जाएगा, ठीक। हम निकाल के दिखा दे रहे हैं। अब बोल रहा है क्या, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल, इस त्रिभुज के क्या क्षेत्रफल और दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। किस त्रिभुज का, किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि त्रिभुज के शीर्ष इतना इतना है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल और दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल, जो त्रिभुज आपका ज्ञात करता है। तो देख लेते हैं दोनों का, 6 और कितना है, 6 का है ना, 6 का 2, हाँ ठीक है। तो जो त्रिभुज छोटा वाला निकालेंगे तो वो तो सिंपल है। देखिए आप अभी जस्ट आप लोग क्या देखे थे, हम अभी जस्ट देखे थे, एक थोड़ा नोट करके लिख लेना बेटू, नोट करके थोड़ा सा लिख लो, ठीक है। किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु से मिलने वाली, ऐसे लिख लेना कि यदि त्रिभुज ए बी सी के डी ई एफ मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है ए बी सी और सी ए भुजा पर, और सी ए भुजा के, सी ए भुजा के, ठीक है, सी ए भुजा के। तो ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 4 गुने त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। ये थोड़ा सा बराबर करके लिख लेना, ठीक है, नोट में तुम। ठीक है, उसमें जो दूसरा क्वेश्चन जो दिया था कि दोनों के क्षेत्रफल का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, ठीक है। तो दोनों का क्षेत्रफल का तो अनुपात यहीं से निकल जाएगा, देख लीजिए ना। बड़का का त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है और छोटका का त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका कितना गुना है, 4 गुना। तो दोनों का अनुपात पूछा था ना, अनुपात कर लीजिए। इधर 4 है तो इधर कितना है, 1 है सपोज। तो हम इसको इधर कर दिए, या हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल में हम दोनों तरफ भाग दे दिए। क्या कर दिए, दोनों तरफ भाग। कोई दिक्कत। तो देख लीजिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये तो मेरा ऊपर पहले दिया हुआ था,
बटा कितना, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 4 गुने त्रिभुज डी ई एफ का क्या क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ए बी सी का क्या। एक क्यों निकाले, क्योंकि अनुपात मतलब क्या होता है, बट्टा। ए मेरा क्या हो गया, कट गया। इधर मेरा कितना दिया, 1, इधर 4 गुना में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। त्रिभुज डी ई कितना हो गया, एफ बटा कितना, त्रिभुज ए बी सी का क्या क्षेत्रफल, यानी 1 अनुपात मेरा कितना 4 बराबर कितना, त्रिभुज डी ई एफ अनुपात मेरा कितना, त्रिभुज ए बी कितना सी। ठीक, अब निकालने के लिए कहेगा, आराम से निकाल जाएगा। देखिए त्रिभुज आपको कितना निकालना है, डी एफ का क्षेत्रफल निकालना है ना। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था क्या, त्रिभुज डी एफ का क्या पूछा था, क्षेत्रफल। ए बी सी का क्षेत्रफल निकल जाएगा है। जब ए बी सी का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो ए बी सी का क्षेत्रफल यहाँ बैठाइएगा, बैठा दीजिएगा ना। जो भी आएगा 100 आया, 80 आया, 75 आया, 60 आया, जो भी आएगा यहाँ पे क्या कीजिएगा, बैठा दीजिएगा। और 4 इधर गुना में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो डी एफ का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। कोई दिक्कत, डी एफ का निकालना था। दूसरा क्या कर सकता था, दूसरा क्या कर सकता था कि कोई भी दूसरा कर सकता है। अगर डायरेक्ट अगर हिट नहीं करता दिमाग, डायरेक्ट अगर आपका हिट नहीं करता कि नहीं हम ऐसे नहीं, अगर ये फार्मूला आप नहीं जानते तब इसका मध्य बिंदु निकाल लेते, इसका नियामक निकल जाता ना। x1 + x2 बटा 2 करते, यानी इसका x और इसका x वाला को जोड़ के 2 से भाग दे देते तो इसका x निकल जाता। इसका y और इसका y को जोड़ के 2 से भाग देते तो इसका निकल जाता y नियामक। उसी तरह इसका निकल जाता, उसी तरह क्या निकल जाता है इसका। फिर हम त्रिभुज के फार्मूला से क्या कर लेते, इसका निकाल लेते। कोई दिक्कत। एक मेथड ए हुआ जब आप नहीं जानते तब, और निकाल के फिर दोनों का क्षेत्रफल को क्या करते, भाग दे देते तो अनुपात निकल जाता। और एक मेथड मेरा सिंपल, जो हम लोग 2 5वां का क्वेश्चन, 6ठा का दूसरा पहला क्वेश्चन, दोनों जो क्वेश्चन किए उस मेथड से हम आराम से एकदम सीधे ये एकदम पूरा फार्मूला बैठा के रख लीजिए दिमाग में, ठीक है। डायरेक्ट एकदम ऑब्जेक्टिव में आपका डाल सकता है। तो क्यों हम निकालने जाएंगे, अगर मान लीजिए अगर जो लास्ट वाला इसका क्वेश्चन पूछा था कि त्रिभुज डी एफ और ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने, अनुपात निकालने के लिए, तो हम डायरेक्ट जा रहे हैं कि 1 बटा मेरा कितना होगा 4, क्योंकि हम ये फार्मूला जानते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 4 गुना त्रिभुज डी एफ का क्या क्षेत्रफल। इतना एकदम आराम से होता है, तो आराम से निकाल सकते थे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है इसका, यदि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक हाँ -1, -2, हाँ 6, 1 तथा 3, 5 है तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एकदम सेम टू सेम है। कैसे सेम टू सेम है देख लीजिए, एकदम सेम टू सेम है। कैसे सेम टू निकल जाएगा, दिमाग से एकदम थोड़ा सा, अभी फार्मूला दिए थे, अभी जस्ट देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है इसका, अभी जस्ट इसका दिए थे, देख लीजिए थोड़ा सा। अगर त्रिभुज आपका कितना दिया हुआ है, ए बी और कितना सी, इसका कितना डी, इसका कितना ई और इसका कितना, और नियामक आपको इसका दिया हुआ है। किसका नियामक दिया हुआ है, डी का। डी का कितना दिया बिट्टू, बिट्टू बोल तो। डी का नियम 1 -1, -2 -1, -2 6, 1 कितना 1 3, 5 3, कितना 5, ठीक है। तो बोला है ना, आपको इसका दे दिया है। किसका दे दिया है, मध्य बिंदु का नियामक आपको क्या किया था, दे दिया है। दे दिया है। अब मगर आपको क्षेत्रफल किसका निकालना है, बड़े वाले। कैसे निकलेगा। जो है अगर X2 इतना देरी से तो हम लोग सीख रहे थे, कैसे निकलेगा। जो है वो जो है एक को जो हम x1 या y1 मान लेंगे और उसको कैसे, इतना देरी से सीखा तो कुछ नहीं सीखा, दिमाग में कुछ नहीं बैठा। अभी तो जस्ट हम लोग लिखे थे कि किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का जो मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, बड़ा वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल का मेरा कितना होता है 4 गुना। तो हम अगर यहाँ से इतना कर लेते, हम अभी जानते हैं, देखिए हम जानते हैं इसी को तो कहा जाता है दिमाग, ठीक है। कि त्रिभुज कितना, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 4 गुने
त्रिभुज कितना BC डी ई एफ का क्या क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? अरे पगला, तब जब बी ई एफ का नियामक जब दिया हुआ है, इसका दिया हुआ ना, तो इसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा डी ई एफ का? डी एफ का निकलेगा ना? तो भैया डी एफ के क्षेत्रफल के जगह पर हम जब बैठाएंगे और 4 से गुना करेंगे तो ए बी सी का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा? तो फिर क्या कह रहा था कि इसका करेंगे, वही दिमाग वाला एकदम लगाने लगा। 8वां नंबर क्वेश्चन पर, इसमें और है नहीं। 8। त्रिभुज ABC के शीर्ष हाँ A बिंदु 3,0 हाँ B बिंदु 0,6 और C बिंदु 6,9 है। एक सरल रेखा DE, AB और AC को 1:2 के अनुपात में क्रमशः D और E पर विभक्त करती है। सिद्ध करे कि त्रिभुज ABC बटे। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, ठीक।